नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नौवार क्लासेस में। मैं गौरव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज से हम क्वांट की क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं, यानी मैथमेटिक्स। जिन एग्जाम्स में भी मैथमेटिक्स आता है, क्वांट आता है, वो सभी लोग इस वीडियो को देख सकते हैं, राइट। सबसे पहले हम अर्थमेटिक की शुरुआत करेंगे, जिसमें हम परसेंटेज को देखेंगे, राइट। जो भी बच्चे एसएससी सीजीएल सीएचएसएल सीपीओ एसएससी बैंक रेलवे सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, वो सभी लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। चलिए, तो आज हम शुरुआत करते हैं परसेंटेज की, क्योंकि जो परसेंटेज स्टूडेंट आप लोगों ने सीख लिया तो आपको बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे, राइट। आई थिंक परसेंटेज हम बोल सकते हैं कि अर्थमेटिक की, पूरे अर्थमेटिक की ये जान है परसेंटेज, राइट। चलिए शुरुआत करते हैं, समझते हैं परसेंटेज क्या है। देखिए, मैं यहाँ पे सिलेबस वगैरह डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि सब लोगों को सिलेबस पता होता है हर एग्जाम में। तो हमको टॉपिक से मतलब है, पूरे टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे और हम एक बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक जाएंगे, राइट। यू डोंट वरी, हर चीज क्लियर होगी। आज हम सीखेंगे कि परसेंटेज क्या होता है, फ्रैक्शन क्या होता है, इनकी बेसिक जानकारी ले लेते हैं, ठीक है। उनको कैलकुलेट करने का नजरिया समझिए। परसेंटेज में जैसा कि बच्चों आप लोगों को दिख रहा है, परसेंटेज में पर का मतलब होता है ईच, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, प्रतिशत, राइट। हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रतिशत बोलते हैं, सभी को पता है, ठीक है। तो प्रति का मतलब होता है ईच या परसेंट, पर का मतलब होता है ईच, और सेंटेज का मतलब होता है 100 पर, प्रतिशत, शत का मतलब 100, यानी प्रत्येक 100 पर। यदि आप किसी भी चीज को 100 के रेस्पेक्ट में काउंट करते हो तो वो प्रतिशत कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रतिशत। इस बात को दिमाग में अच्छे से बिठा ले, राइट। प्रतिशत क्या है, यदि किसी चीज को बेटा आप 1000 के रेफरेंस में काउंट कर दोगे, 1000 के रेफरेंस में, तो वो पर 1000 हो जाएगा, राइट। यहीं पर हम स्टूडेंट बात करते हैं फ्रैक्शन की। किसकी बात करते हैं, फ्रैक्शन। इफ वी टॉक अबाउट फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन क्या होता है, भिन्न क्या होती है। भिन्न होता है किसी भी वस्तु को, किसी भी चीज की गणना हम एक के रेफरेंस में यदि कर दें तो वो आपका भिन्न होता है। क्या कहलाता है, भिन्न। वन के रेफरेंस में सारी चीजों को कैलकुलेट करना क्या कहलाता है, भिन्न कहलाता है। और 100 के रेफरेंस में सारी चीज को कैलकुलेट करना परसेंटेज है, ठीक है। दोनों ही चीजों को हम समझते हैं। पहले समझिए, जिस चीजों को आप जानते हैं उसी चीजों की हम बात करते हैं। क्या, जब आप परसेंटेज को बेटा कैलकुलेट कर रहे होते हैं, किसमें, फ्रैक्शन में। परसेंटेज को यदि फ्रैक्शन में आपको चेंज करना है तो आपको क्या करना होगा, डिवाइड बाई 100, डिवाइड बाय 100, यू नो वेरी वेल। यदि आपको फ्रैक्शन से किधर जाना है, परसेंटेज में जाना है गाइस, तो क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे। क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई। जैसे मैंने यहां पर लिखा 2/3, ये क्या है, फ्रैक्शन है। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे, राइट। 100 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 66.66% आ जाएगा, राइट। समझ रहे हैं आप इस बात को। यदि ऐसे ही हम बात करें 25%, ये लिखा हुआ है, इसको हमें किसमें कन्वर्ट करना है, फ्रैक्शन में। तो क्या करोगे, 25, फ्रैक्शन में जाना है तो 100 से डिवाइड कर दोगे 1/4, राइट। तो फ्रैक्शन से कैसे परसेंटेज में जाना है, परसेंटेज से कैसे फ्रैक्शन में जाना है, दोनों चीजें हम समझ गए। इसका मतलब क्या हुआ, तो परसेंटेज और फ्रैक्शन दोनों क्या है, आपस में रिलेटेड चीजें हैं। इस बात को आपको जानना होगा अच्छे से, राइट। अब देखिए, आपको यह भी पता है कि आप लोग परसेंटेज कैलकुलेट करना भी सीखते हो, लेकिन मैं आपको बहुत ही अच्छी चीज आज सिखाने वाला हूं। आज हम कोई ज्यादा जानकारी नहीं लेंगे, बेसिक सीखेंगे बिल्कुल। देखिए, जैसे आप एग्जाम में हैं, आप कोई व्यक्ति है जिसको एग्जाम में मान लीजिए 200 मार्क्स प्राप्त हुए, कितने, 200 मार्क्स प्राप्त हुए, राइट। और एग्रीगेट जो मार्क्स थे, टोटल जो मार्क्स का सम था, एग्जाम जो हुआ वो 500 नंबर का था, 500 मार्क्स का था। तो अब वो क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा, इसमें पूछेगा बताओ कि आपको कितने प्रतिशत मार्क्स प्राप्त हुए, राइट। तो आप सभी जानते हो। देखिए, सबसे पहले तो बेटा बेस को जानना बहुत जरूरी है। 200 प्राप्त हुए हैं किसमें से, 500 में से, आउट ऑफ 500। तो जिसके साथ में ऑफ, फ्रॉम ये शब्द लग जाते हैं तो वो बेस हो जाता है। हिंदी में का, की, के, से ये शब्द लग जाए तो वो बेस हो जाता है। इस बात को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि काफी बच्चे बेस को नहीं पहचान पाते हैं, इसलिए वो क्वेश्चंस को गलत कर देते हैं। तो बेटा परसेंटेज तो आपको पता क्या करोगे, तो बेस को नीचे रखते हैं, 500 नीचे आ जाएगा, 500 में से, तो से वाला जो पार्ट है वो नीचे, कितने,
200 प्राप्त हुए, काट दोगे तो ये बेटा कितना हो गया 2/5 भाग। अब इसको फ्रैक्शन बन गया, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे बेटा 100 का मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है 100 का मल्टीप्लाई, तो ये कितना आ जाएगा 40%। राइट, समझ में आ गया किस तरीके से हम परसेंटेज को कैलकुलेट करते हैं। ये सब आप लोगों से ये सब आता है, ये सब मैं नहीं सिखाने जा रहा आपको, ये सब तो आप जानते ही हैं, लेकिन मैं क्या सिखाऊंगा, मैं इसका आपको बेसिक सिखाऊंगा, ठीक है। ये बेसिक नहीं है, ये बेसिक तो इससे भी और पहले होता है, समझिए। हमने क्या बताया, इसकी हम डेफिनेशन में जाएंगे गाइस, क्या कि परसेंटेज क्या है, 100 के रेफरेंस में किसी भी चीज को काउंट करना ही परसेंटेज है, प्रतिशत है, समझिए। तो क्या करना है बेटा, हमको 500 में से 200 नंबर प्राप्त हुए, तो इस 500 को बेटा 100 बनाइए। तो जैसे ही आप 100 बनाने के लिए 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो इसको 5 से डिवाइड किया है तो इसे भी डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है 5 से ही, ठीक है। तो 5 से डिवाइड करने पर ये बेटा 100% बन गया, तो 100 के रेफरेंस में ये कितना हो जाएगा, 5 से डिवाइड करोगे 40%, सीधा आंसर, राइट। तो आपको कोई जरूरी नहीं है कि किस तरीके इसको बेस बनाओ उसको ऊपर रखो, और समझिए मैं और एग्जांपल देता हूं, उससे आपको ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। देखिए, तो डेफिनेशन को बेटा आप कैसे यूज कर सकते हैं, आई थिंक आपने ऐसे कभी कैलकुलेट नहीं किया होगा परसेंटेज। जैसे हम देख रहे हैं, हमने मान लिया ए को 300 मार्क्स प्राप्त हुए, ठीक है 300 मार्क्स प्राप्त हुए, मान लीजिए किस में से प्राप्त हुए, मान लीजिए 500 में से ही प्राप्त हुए, 500 नहीं लेते हैं, हम ले लेते हैं 300 मार्क्स प्राप्त हुए 700 में से, तो कितना प्रतिशत मार्क्स प्राप्त हुआ। तो क्या करोगे बेटा, इसको तुरंत क्या बनाना है, 100 बनाना है, 7 से डिवाइड कर दो, और इधर भी क्या बनाना है 100 बनाना है, तो 7 से वो सॉरी इधर आपने 100 बनाया तो 7 से डिवाइड किया, तो इधर भी 7 से ही डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा ये, ठीक है 28, 2 क्या बचा कैरी 42, ठीक है, चूंकि 28, 2 बचा, 7 दूनी 14, 6 बचा, ठीक है, इतना हो गया लगभग 42.8% के आसपास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। बेसिक जो तरीका था आप उससे क्या करते कि इसको बेस मानते, 700 नीचे आ जाता, से इसके लगा हुआ 300 ऊपर, फिर 100 का मल्टीप्लाई, कहानी वही थी। तो यही इसकी डेफिनेशन में बेटा चले जाओ तो कुछ भी नहीं, देखते ही आप आंसर कर सकते हो। जैसे मान लीजिए 350, 350 नंबर प्राप्त हुए हैं, ठीक है 350 इसको नंबर प्राप्त हुए मान लीजिए 700 में से, ठीक है। तो कितना प्रतिशत मार्क्स प्राप्त हुआ, क्या करोगे, इसको आप 100 बनाओगे तो 7 से डिवाइड करना है, तो इधर भी 7 से डिवाइड, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 50%। समझ गए इस बात को, राइट। चलिए, अब देखिए इसमें और क्या क्या कैलकुलेट आप कर सकते हो इसी विधि से, इसी टेक्निक के थ्रू। जैसे मान लीजिए अब हम 2 पर्सन ले रहे हैं, ठीक है 2 व्यक्ति ए और बी, 2 व्यक्ति हैं, इसको मान लीजिए बेटा 100 मार्क्स प्राप्त होते हैं किसी भी एग्जाम, इसको बेटा 150 मार्क्स प्राप्त होते हैं, इस तरीके से। तो इसमें देखिए क्या क्या क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताओ ए के मार्क्स बी के मार्क्स का कितना भाग है, ठीक है, या कितना प्रतिशत है, ठीक है, इस तरीके से परसेंटेज में, ठीक है। ए हैज हाउ मच परसेंटेज नंबर्स ऑफ बी, बी का कितना, ऐसे ही बी हैज हाउ मच परसेंटेज ऑफ ए का कितने परसेंट नंबर, संख्या कुछ भी मान लीजिए, ठीक है। और क्या हो सकता है कि ए के मार्क्स बी के मार्क्स से कितना प्रतिशत कम है, दूसरा बी के मार्क्स ए के मार्क्स से कितना प्रतिशत अधिक है, ठीक है, ये सारी बातें। तो देखिए बेटा, ए के मार्क्स बी के मार्क्स का कितना प्रतिशत है, यदि ये बात है तो कितना प्रतिशत है ए का मार्क्स बी के मार्क्स का, तो के किसके साथ लग गया, इसके, तो बेस क्या हो जाएगा ये। तो क्या करोगे बेटा, इसको आप 100 बनाओगे, तो 100 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, देखिए 100 बनाना है तो क्या करना है, सीधा कुछ मत सोचिए, 1/100/150 का मल्टीप्लाई कर दो इसमें, समझ गए। तो बस जितना जो काम इधर किया है वही काम इधर, तो इधर भी वही कर दो, समझ गए। 100 बनाने के लिए जो काम इधर किया है वही काम इधर भी करना है, ठीक है। तो इसको आप जब कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 10, 5 या 15, ये लगभग आ जाएगा आपको 66.66%, ठीक है। यानी जो 100 है ए के मार्क्स हैं वो बी के मार्क्स का कितना परसेंट है, 66.66%, ठीक है। अब इसी को हम दूसरी तरफ चलते हैं कि बी के जो मार्क्स हैं वो ए के मार्क्स का कितना प्रतिशत है, ठीक है। यहां 100 था,
अब देखिए यहां तो बेटा क्या है, बी के मार्क्स हैं वो 100, ए के मार्क्स का कितना प्रतिशत है ये आपको कैलकुलेट करना है। तो ये तो 100 है ही ऑलरेडी जब 100 है ही तो यहां पर तो आपको कुछ नहीं 1 से मतलब डिवाइड करना है, बस वही सीधा दिख रहा है कि ये क्या है इसका 1 से, यानी 150% मार्क्स है। ठीक है, सीधा दिख रहा है कितना है, बी के मार्क्स ए के मार्क्स का 150% है। कम या ज्यादा की बात नहीं हो रही है, ठीक है यहां पर अभी, ठीक है, कम और ज्यादा की बात अभी हम करेंगे। चलिए मैं दूसरा नंबर ले लेता हूं, जैसे ए है, ये इसके 200 है, ठीक है, और इसके मान लीजिए 300 नंबर है, 300 मार्क्स है। अब हम बात कर रहे हैं कि बताओ ए के मार्क्स बी के मार्क्स से कितने प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है, से 100 की कमी है बेटा, 100 की, किससे, से, इसके साथ से लगा हुआ है, बेस ये होगा। तो क्या करना है बेटा, अपना जो बेसिक मेथड है उससे क्या करोगे, वो भी हम देख लें, 300, 100 ऊपर आ जाएगा, से बेसिक है और 100 कम है, तो उसी को तो हमें बताना है कि ये 100 300 का कितना प्रतिशत है, तो 33.33%, राइट, ये आ गया। अब देखो अपना जो मेथड है उससे देखेंगे, इसकी डेफिनेशन में जाएंगे तो क्या करेंगे, बी से तुलना कर रहे हैं कि ए के मार्क्स बी से कितने प्रतिशत कम हैं, किससे, इससे, तो इसको बेटा क्या बनाना है, 100 बनाना है, 3 से डिवाइड करोगे तो इधर भी 3 से डिवाइड कर दो, आंसर सीधा आ गया 33.33%। कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, कुछ कैलकुलेशन करनी नहीं है, देखते ही देखते आप कर सकते थे। अब ऐसे ही हम बात करें कि बी के मार्क्स जो हैं वो ए के मार्क्स से कितना अधिक हैं। अब यहां क्या हो गया बेटा, बेस बदल गया, अब 200 बेस हो जाएगा, तो डिफरेंस तो अभी भी बेटा नंबर में तो वही है, नंबर में तो अंतर 100 ही का है, ये 100 कम थे, ये 100 ज्यादा है, तो यहां पर बेस 200 है और अंतर क्या है इतना, इंटू इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा आपको 50%, राइट, कि 50% क्या है, अधिक है। ठीक है, चलिए अब हम अपने तरीके से देखते हैं कि ए से कितने प्रतिशत अधिक हैं, तो ए से, इसको बेटा क्या है 100 बनाना है, 2 से डिवाइड, तो इसको भी 2 से डिवाइड, 50% इज द आंसर। तो ये समझ आ गया, आप किसी भी नंबर को बेटा तुरंत परसेंटेज में कैलकुलेट कर सकते हो। क्या कर सकते हो, जैसे मान लीजिए ए है 350, बी है, राइट, 350 बी है, और यहां पर है मान लीजिए 300। अब मैं क्या पूछ रहा हूं, बताओ ए के मार्क्स बी के मार्क्स से कुछ भी नंबर मान लो, रुपए मान लो, कुछ भी चीज मान लो, ए बी से कितने प्रतिशत अधिक है, हम ये बात कर रहे हैं। तो अंतर इनका कितना है बेटा 50 का। किससे पूछ रहे हैं, बी से, तो बी क्या है, बेस है, तो इसको बेटा क्या बनाना है आपको 100, 3 से डिवाइड कर दो, 100 बन गया, तो इसमें नंबर में भी क्या है 3 से डिवाइड कर देना है आपको, क्योंकि 50 को 3 से डिवाइड करोगे आप इसमें, तो ये कितना बन जाएगा 16/2/3%, राइट, 16/2/3% इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ गए इस बात को। चलिए अब ऐसे ही क्या कर सकते हैं बेटा, हम इसको देख सकते हैं कि बताओ ये बी के मार्क्स ए से कितने परसेंट कम हो गए, 62/, अब हम बोल रहे हैं सॉरी ये अधिक वाला केस कर लिया हमने, है ना। अब हम पूछेंगे कि ए के मार्क्स बी से 16/2/3% अधिक हैं। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, कि जो ए के मार्क्स हैं वो बी के मार्क्स ए से कितने प्रतिशत कम है, तो डिफरेंस तो अभी भी 100 का ही है, किससे, ए से कितने प्रतिशत कम है। तो अब बेटा क्या करोगे आप, इसको 100 बनाओगे, इसको जब 100 बनाओगे तो क्या करोगे, डायरेक्ट आपको ज्यादा सोचना नहीं है कैसे 100 बनाए, तो 100/350 से क्या कर दो मल्टीप्लाई, तो वही काम इस 50 के साथ भी आपको कर देना है, 100/350, ठीक है, तो ये हो जाएगा 14/2/7%। समझ गए इस बात को, 14/2/7%, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, तो बी के मार्क्स ए से कितने परसेंट अधिक है, 14 से ही 2/7%। ए के मार्क्स बी से कितने परसेंट अधिक थे, 16 से ही 2/3%। इस बात को क्लियरिटी हो गई आपकी। चलिए तो देखो बेस बेटा नंबर वही था, सेम था, लेकिन परसेंटेज की वैल्यू चेंज हो गई। तो परसेंटेज की वैल्यू क्यों चेंज हुई, क्योंकि इनका बेस चेंज हो गया। क्या चेंज हो गया बेटा, बेस। तो बेस क्या होता है आपको पता होना चाहिए, बेस वह है जिसके साथ में काकी के हिंदी में से लग जाए वो शब्द बेस हो जाता है, फ्रॉम, ऑफ, ये चीजें। ठीक है, चलिए अब हम यहीं पर बेटा बात कर लेते हैं किसकी, फ्रैक्शन की। ठीक है, फ्रैक्शन, क्योंकि दोनों का रिलेशन, बात आज हम यही दो चीजें सीखेंगे। फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन बेटा मैंने क्या बताया कि फ्रैक्शन क्या है, 1 के रेफरेंस में किसी भी चीज को काउंट करना। जैसे ए के पास 3 रुपए हैं और बी के पास क्या है 5 रुपए हैं,
तो कोई पूछेगा बताओ ए के पास बी का कितना भाग रुपए है, कितना भाग रुपए है, तो क्या करोगे, हमें बी का, तो ये बेस हो गया, इसको 1 बना देना है, 5 से डिवाइड कर दो, इसको भी 5 से, तो ये 3/5 भाग, समझ गए, ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे। और यही उल्टा पूछ लेगा कि बी के पास बताइए ए का कितना भाग रुपए है, तो क्या करोगे आप, 3 था, इसको क्या करोगे 1 बनाओगे, 3 से डिवाइड कर दो 10, यानी 5/3 भाग रुपए है। अब देखिए इसी में आप क्या पूछ सकते हो कि बताइए जो ए है, ए के पास बी से कितना भाग कम रुपए है, तो अंतर कितना है 2, किससे, बी से, तो इसको क्या बनाना है 5 से, तो इसमें भी 5 से, यानी 2/5 भाग क्या है, कम है। ठीक है, 5 में से आप घटाओगे कितना, 2/5 भाग कम है इसके पास। ठीक है, तो घटाएंगे नहीं, मतलब इसका कम कर देंगे, 5 का 2/5 भाग कम कर दीजिए इससे। ठीक है, तो 2 आप कम कर दोगे तो कितना बचेगा, 3 ही तो बचेगा ना, 2/5 भाग कम। ठीक है, अब इसी को समझिए यहां पर कि बी के पास इससे 2/5 भाग क्या है, कम है। अब हम बोल रहे हैं कि इसके पास इससे कितना भाग अधिक है, तो अंतर तो क्या है, 2 का ही है, लेकिन किससे, ए से, तो इसको हम क्या बनाएंगे, बी के पास इससे कितना अधिक है, तो 1 बनाएंगे, 3 का डिवाइड करेंगे, इधर भी 3 का, यानी 2/3 भाग अधिक है। यदि आप इस 3 का 2/3 भाग अधिक करके यानी 2, यानी 3 + 2 कर दोगे तो 5 हो जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? तो ये सारी चीजें हैं फ्रैक्शन। तो हर चीज बेटा दुनिया में परसेंटेज की भाषा में 100 होती है और फ्रैक्शन की भाषा में 1 होती है। जैसे ये केक है, इसके हमने कुछ भाग कर दिए, ठीक है, 1 2 3 4 5, 5 भाग कर दिए, इसमें से 2 भाग खा लिए, तो बताओ कितना भाग बचा। ठीक है, 2 भाग खा लिए तो कितना भाग बचा, तो कैसे बताओगे, यानी 2 भाग खा लिए तो कितना खा लिया, 2/5 भाग खा लिया, कितना भाग बचा, तो आप बता दोगे 3/5 भाग बचा। तो ये 3/5 भाग आया कहां से, ये तो देख के बता दी, ये बेटा यहां से आया है, 1 में से इस 2/5 को आप घटाओगे तो 3/5 मिलेगा। इसका मतलब क्या है, यदि आप 1 में से 3/5 घटा दोगे तो कितना मिल जाएगा आपको, 2/5 मिल जाएगा। इट मीन्स क्या हुआ कि फ्रैक्शन क्या है, इससे हम समझ गए कि जो फ्रैक्शन है वो कुछ नहीं है, 1 के रेफरेंस में किसी भी चीज को काउंट करना फ्रैक्शन है। तो दुनिया में फ्रैक्शन की भाषा में सब कुछ क्या होता है, 1, ईश्वर 1 है। ठीक है, और परसेंटेज की भाषा में सब कुछ क्या होती है, 100% होती है। इस बात को, ठीक है, पसीना आ रहा है, गर्मी का मौसम है, ठीक है, फिर भी हम आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं। आज हम इसमें इतना ही रखते हैं। आपको मैंने फ्रैक्शन और उसका बारे में सब कुछ बता दिया। एक बार हम पीछे की बात और रिकॉल कर देते हैं, क्या कि अब यहां से बेटा समझ आ गया कि जब आप परसेंटेज को, जो मैंने पहले ही बता दिया था, परसेंटेज से फ्रैक्शन में जाते हैं तो क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, और जब फ्रैक्शन से परसेंटेज में जाते हैं, इस चीज को बेटा ध्यान रखिए, तो फ्रैक्शन से परसेंटेज में, ठीक है, प्रतिशत के रूप में जाते हैं, सॉरी, ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं हम, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। राइट, इस बात को ध्यान रखें। फ्रैक्शन से जब परसेंटेज बनाना है तो 100 से मल्टीप्लाई, और जब परसेंटेज से फ्रैक्शन बनाना है 100 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो चलिए ये हमने कॉन्सेप्ट सीख लिया, परसेंटेज क्या है, कैसे परसेंटेज को कैलकुलेट करने का मैंने अलग तरीका आपको दिखा दिया है और सिखा दिया है। राइट, तो वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। कल हम सीखेंगे इन दोनों चीजों का यूज करना सीखेंगे, कैसे यूज करते हैं। जो मैंने आज चीजें बताई उनको आप बिना कैलकुलेट किए हुए सॉल्व कर दोगे आसानी से, बिल्कुल आसानी से। ठीक है, चलिए, यदि वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ रहे।